मिट्ठू महाराज ने पूरे जंगल में ऐलान किया था कि जो भी पक्षी अपना सबसे अच्छा और सबसे सुंदर घर बनाएगा उसे मिट्ठू महाराज अपना एक गंदम का खेत उपहार में देंगे। फिर सभी पक्षियों में ये बात फैल जाती है और सभी पक्षी अपने लिए मजबूत और सुंदर घर बनाने लग जाते हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपने घर बना लिए थे और कुछ पक्षी अभी तक अपने घर बना रहे थे। फिर ऐसे जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घर बना लेते हैं। अब सभी पक्षियों को सिर्फ अपने अपने घरों में रंग करना था ताकि उनके घर बहुत सुंदर लगे। मीनू चिड़िया ने भी अपना घर बहुत अच्छा बनाया था, बस अब मीनू चिड़िया अपने घर में रंग करने वाली थी। आज मुझे अपने घर को रंग करना है। मैं अपने घर को रंग कर कर बहुत ज्यादा सुंदर बना दूंगी ताकि तोते महाराज जब मेरे घर को देखें तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएं और वे उपहार मुझे ही दे दें। वहीं दूसरी तरफ जंगल के दुष्ट पक्षी कालू कौवे ने सभी पक्षियों के घर खराब करने की योजना बना ली होती है। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को रंग कर लिया होगा, परंतु आज मैं सभी पक्षियों के घरों के रंग को खराब कर दूंगा। मैं अभी बादल भैया के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि पूरे जंगल में बारिश कर दें। जब बारिश होगी तो जंगल के सभी पक्षियों के घर खराब हो जाएंगे और फिर अगले दिन मैं अपने घर में रंग कर लूंगा और फिर जब दोपहर में तोते महाराज सिर्फ मेरे घर को आकर देखेंगे तो वे उपहार भी मुझे ही देंगे। फिर ऐसा सोचकर कालू कौवा बादलों के पास चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को रंग कर कर तैयार कर लिया होता है। अरे वाह, मैंने तो अपने घर को बहुत बढ़िया रंग कर दिया है और ये बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रहा है। अब बस कल तोते महाराज आए और मुझे ही विजेता बना दें। बादल भैया, आज आप हमारे जंगल में बारिश कर दें। हमारे जंगल में काफी समय से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से पूरे जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई है। अच्छा कालू कौवे, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और तुम्हारे जंगल में बारिश कर देता हूँ। हाँ बादल भैया, ठीक है, आप बस जल्दी से आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर एक दूसरा बादल आता है। अरे बादल भाई, जल्दी से मेरे साथ चलो। एक जंगल में आग लग गई है और हम दोनों को मिलकर वहाँ पर बारिश कर कर वहाँ की आग बुझानी होगी। अरे परंतु मुझे तो अभी तोते महाराज के जंगल में बारिश करने जाना है। अरे भाई, उस जंगल में बारिश करने फिर कभी चले जाना, परंतु आज इस जंगल की आग बुझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वह पूरा जंगल जल जाएगा। चलो मेरे साथ। फिर वे दोनों बादल दूसरे जंगल की आग बुझाने के लिए चले जाते हैं। सभी पक्षियों ने अपने घरों पर रंग कर 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 इतना ज्यादा सुंदर बना दिया है, परंतु अभी बादल भैया आकर बारिश करेंगे और सभी पक्षियों के घर खराब हो जाएंगे, फिर आएगा मजा। कालू कौवे को बादल का इंतजार करते करते रात हो जाती है, परंतु बादल भैया तो आते ही नहीं है। कालू कौवा इंतजार करते करते सो जाता है। अरे बाप रे, मैंने कल रात को बहुत इंतजार किया, परंतु बादल भैया तो आए ही नहीं। मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। कोई बात नहीं, चलो अब मैं जाकर जल्दी से अपने घर को रंग कर देता हूँ। वैसे भी दोपहर तक तो मिट्ठू महाराज सभी पक्षियों के घर देखने आ जाएंगे। उससे पहले पहले मैं अपने घर को सुंदर बना देता हूँ और रंग कर देता हूँ ताकि वे उपहार मुझे ही मिले। फिर कुछ ही देर में कालू कौवा भी अपने घर को रंग कर देता है। रंग होने के बाद कालू कौवे का घर भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था।
अरे वाह, मेरा घर तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। लगता है आज का विजेता तो मैं ही बनूंगा। तोते महाराज मेरे घर को देखते ही पसंद कर लेंगे। अरे चलो, आज ही मैं जाकर तोते महाराज के जंगल में बारिश कर देता हूँ। कल तो मैं तोते महाराज के जंगल जा नहीं सका और उनके जंगल में बारिश भी नहीं की, परंतु आज मैं बिल्कुल फारिग हूँ। आज जाकर उनके जंगल में बारिश कर दूंगा। फिर कुछ ही देर में मिट्टू महाराज के जंगल में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई? बादल भैया को तो कल बोला था, परंतु ये आज बारिश किसने कर दी? मैंने तो अभी अभी अपने घर को रंग किया है। ऐसे तो बारिश में मेरे घर का सारा रंग खराब हो जाएगा। फिर कुछ ही देर में जंगल की बारिश रुक जाती है, परंतु अब क्या फायदा? कालू कौवे के घर का रंग तो पूरी तरह से खराब हो चुका था। तोते महाराज ने भी जंगल के पक्षियों के घरों को देखना शुरू कर दिया था। अरे वाह रानी कौवी, तुमने तो अपना घर बहुत सुंदर बनाया है। मुझे तुम्हारा घर पसंद आया, परंतु पहले मैं जंगल के पक्षियों के सारे घर देखूंगा, फिर ही फैसला करूंगा कि कौन विजेता है। अरे जी महाराज, आप देख लीजिए सभी घरों को, परंतु आपको मेरा घर ही सबसे ज्यादा पसंद आएगा। फिर मिट्टू महाराज ऐसे जंगल में सभी पक्षियों के घरों पर जाकर एक एक करके सभी का घर देखते हैं और फिर तोते महाराज कालू कौवे का घर देखने आते हैं। अरे ये क्या कालू कौवे, तुमने अपने घर में रंग नहीं करा या तो फिर अपने घर को आधा रंग करके ही छोड़ दिया? तुम्हारा घर कितना खराब लग रहा है। मुझे तो तुम्हारा घर बिल्कुल पसंद नहीं आया। चलो अब बस मीनू चिड़िया का घर ही बचा है। अब मीनू चिड़िया के पास जाकर भी उसका घर देख ही लेता हूँ कि उसने अपना घर कैसा बनाया है। फिर मिट्टू महाराज मीनू चिड़िया के घर पर आते हैं और मीनू चिड़िया का घर देखकर मिट्टू महाराज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि मीनू चिड़िया ने जंगल में सबसे सुंदर अपना घर बनाया था। अरे वाह मीनू चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। इस जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर घर मुझे तुम्हारा ही लगा है और तुम्हारा घर मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए इस साल की विजेता तुम ही हो। तोते महाराज उपहार के तौर पर मीनू चिड़िया को एक गंदम का खेत दे देते हैं और मीनू चिड़िया भी काफी खुश हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि दूसरों के लिए जो हम गड्ढा खोदते हैं उसमें हम खुद ही गिर जाते हैं, इसीलिए हमें सबके साथ अच्छा ही करना चाहिए। रानी रानी, मैं जा रहा हूँ काम पर और तुम घर का ध्यान रखना और पीछे से अपने किसी सहेली को बुला मत लेना। कालू जाओ जाओ, तुम तो मुझे हर बार की तरह यही ताना देते हो कि तुम्हारे चाहते ही मैं अपनी सहेलियों को घर पर बुला लेती हूँ, और अगर बुलाती भी हूँ तो इसमें कौन सी बुरी बात है? रानी, बुरी बात तो कोई भी नहीं है, परंतु तुम जो अपनी सहेलियों को बुलाकर ये किट्टी पार्टी करती हो ना, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। अरे बस करो कालू, तुम तो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते और मेरे जीवन में जो जरा से खुशी के पल हैं तुम उन्हें भी छीनना चाहते हो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुमसे बहस करना बेकार है। चलो मैं जा रहा हूँ काम पर। ऐसा कहकर कालू कौवा काम पर चला जाता है। कालू कौवे का अपना मकई का खेत था जहाँ वे काम किया करता था। अरे वाह, मेरी मकई की फसल तो पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है, परंतु मैं भी शातिर कालू कौवा हूँ, एक कच्ची व्यापारी। जब सभी पक्षियों के पास उनकी मकई खत्म हो जाएगी तब मैं अपनी मकई को ज्यादा दाम करके पक्षियों को बेचूंगा। कालू कौवा मकई का व्यापार करता था। वह चाहता था कि उसकी मकई ज्यादा से ज्यादा दामों में बिके, परंतु रानी कौवी को किट्टी पार्टी करना बहुत पसंद थी।
कालू मुझे कुछ भी कहते रहे, मैं तो अपनी किटी पार्टी नहीं रोकूंगी। अपनी सहेलियों से मिलती रहूंगी और किटी पार्टी भी करती रहूंगी। अब इससे पहले कि मेरी ये मकई की फसल पक्षियों की नजर में आ जाए, उससे पहले ही ये सारी की सारी मकई मैं अपने घर में ले जाकर रख देता हूँ। कालू कौवा ऐसा ही करता है। वे एक गाड़ी पर सारी मकई लाद कर अपने घर ले जाता है। अरे कालू, ये सारी की सारी मकई तुमने घर में लाकर क्यों रख दी? रानी, तुम तो जानती हो कि अभी सभी पक्षियों के पास मकई ही मकई है। अगर अभी मैं अपनी मकई बेचूंगा तो ये बहुत कम दाम पर बिकेगी, इसीलिए इन्हें मैं अपने घर में छुपा रहा हूँ। जब सबके पास मकई खत्म हो जाएगी तब मैं अपनी मकई बेचूंगा ज्यादा दामों पर। अरे वाह कालू, तुम तो व्यापार के अंदर बहुत ज्यादा होशियार हो। हाँ, ये तो है, कालू कौवा व्यापारी कौवा है। और अब तुम देखना रानी, इस मकई को बेचकर मैं कितने पैसे कमाता हूँ। कालू कौवा रोज की तरह काम पर चला जाता था और रानी कौवी अपनी सहेलियों को बुलाकर किटी पार्टी करती थी। परंतु फिर एक दिन रानी कौवी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो अपनी सारी सहेलियों को बुला लिया किटी पार्टी के लिए और मेरे घर में तो खाने के लिए जरा सा भोजन भी नहीं है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? इतनी जल्दी कहां से भोजन लेकर आऊं? और तभी रानी कौवी की नजर वहां पर पड़ी मकई की बोरियों पर पड़ती है। घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब एक काम करती हूँ, इन मकई के पॉपकॉर्न बनाकर ही सभी सहेलियों को खिला देती हूँ। फिर क्या था, रानी कौवी ऐसा ही करती है। वह उस बोरी में से जरा सी मकई निकाल कर कुछ पॉपकॉर्न बना लेती है। फिर रानी कौवी बड़े ही मजे से अपनी सभी सहेलियों को वे पॉपकॉर्न खिलाती है। अरे वाह रानी कौवी, ये पॉपकॉर्न तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसा लगता है बिल्कुल ताजी मकई से बनाए गए हैं। हाँ, मैंने पॉपकॉर्न एकदम ताजी मकई से बनाए हैं। मेरे कालू का अपना मकई का खेत है, वहीं से हम मकई तोड़ कर लाते हैं। अरे वाह रानी दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है, तभी तो ये पॉपकॉर्न इतने ज्यादा स्वादिष्ट हैं। अब आप रोज ही हमें ऐसे पॉपकॉर्न बनाकर खिलाइएगा। रानी कौवी को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद थी और वे चिड़िया से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब क्या था, कालू कौवा रोज काम पर चला जाता था और पीछे से रानी कौवी अपनी तमाम सहेलियों को जमा कर कर किटी पार्टी देती थी और सभी को स्वादिष्ट पॉपकॉर्न खिलाती थी। ऐसे धीरे धीरे कर कर कालू कौवे की मकई की सारी बोरियां खत्म हो रही थीं। फिर एक दिन कालू कौवे को एक व्यापारी मिलता है। अरे भाई कालू कौवे, मैंने सुना है तुम्हारे पास काफी ज्यादा मकई की बोरियां हैं। मैं तुमसे अच्छे दाम पे खरीदने को तैयार हूँ। तुम चाहो तो मुझे वो मकई की बोरियां बेच दो। अरे तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मेरे पास मकई की बोरियां हैं? हाँ, मेरे पास मकई की बोरियां हैं तो, परंतु मैं उन्हें अभी नहीं बेचना चाहता। जब सबके पास मकई खत्म हो जाएगी तब मैं अपनी मकई की बोरियों के दाम बढ़ा कर बेचूंगा। अरे वाह कालू कौवे, तुम तो बहुत ज्यादा शातिर व्यापारी हो। मैं तो तुम्हें हल्का फुल्का व्यापारी समझता था। ऐसा नहीं है दोस्त, कालू कौवा व्यापार में सबसे आगे है। कालू कौवा सोच रहा था कि उसकी मकई की बोरियां सलामत है, परंतु रानी कौवी रोज सभी को किटी पार्टी दे देकर अपनी मकई की बोरियां तो खत्म कर चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद जब जंगल के अंदर मकई खत्म हो जाती है तो मकई के दाम भी बढ़ जाते हैं और कालू कौवा सोचता है कि अपनी मकई बेचने का यही सही समय है। अरे वाह, यही सही समय है अपनी मकई बेचने का। पूरे जंगल में मकई की फसलें खत्म हो चुकी हैं। अब मैं अपनी मकई आराम से अपने मुंह मांगे दामों पे बेच सकता हूँ।
फिर कालू कौवा ऐसा सोचकर रानी के पास आता है और भी देखता है कि उसके घर में मकई की एक भी बोरी नहीं है। अरे रानी, रानी, ये मकई की सारी बोरियां कहाँ गई? मैंने तुम्हारे सामने घर में मकई की बोरियां लाकर रखी थी। कालू, घर में खाने के लिए जरा भी अच्छा भोजन नहीं होता और तुम तो जानते हो कि मैं रोज किटी पार्टी करती हूँ, इसीलिए रोज रोज किटी पार्टी कर कर मैंने उन मकई के पॉपकॉर्न बनाकर अपनी सहेलियों को खिला दिए और सारी की सारी मकई की बोरियां खत्म हो गई। अरे क्या? अरे मूर्ख कवि, तुमने ये क्या किया? मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी और अपनी सहेलियों को उनके पॉपकॉर्न बनाकर खिला दिए। मैंने कितनी मेहनत से वो मकई लगाई थी। मैं तो अमीर होना चाहता था, पर तुमने मेरे सारे ख्वाबों पर पानी फेर दिया। हाय रे, कैसी पत्नी मिली है मुझे। कालू, मैं क्या करूं? मुझे तो किटी पार्टी ही करनी होती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, जितना मिल रहा है उसमें ही खुश रहना चाहिए।